हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, तो रिलेशन एंड फंक्शन आपको 11th-12th दोनों में ही पढ़ना है। ओके, तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं रिलेशन एंड फंक्शन का। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर समझने के लिए आपको थोड़ा सेट के बारे में समझना पड़ेगा। ओके, सेट जो है वो 11th के अंदर फर्स्ट चैप्टर आता है, सेट। ओके, तो ध्यान से देख लो, इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। एक तो सेट को डिस्कस करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे, रिलेशन को डिस्कस करेंगे और फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ओके, और साथ साथ डोमेन और रेंज किसे कहते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। डोमेन और प्री इमेज दोनों एक ही वर्ड होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं सेट। सेट क्या है, तो डेफिनेशन उसका है, अ सेट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन। मान लो कि आपको बोल दिया गया कि स्टूडेंट हु बॉर्न इन ऑगस्ट ऑफ योर क्लास। ओके, भाई आपके क्लास के अंदर जितने स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट के अंदर जो अगस्त के अंदर पैदा हुए हैं उनका आप लिस्ट बनाओ तो आप आसानी से बना सकते हो कि आप नाम लिख सकते हो। सपोज कोई आपने 4 नाम लिख दिए। ओके, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ RMAS, तो ये 4 स्टूडेंट है जो अगस्त के अंदर पैदा हुए हैं, तो इसको आप वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ बोल सकते हो, इसको सेट बोल सकते हैं, राइट। लेकिन मान लो कि आपको ये बोल दिया गया कि भाई पावरफुल बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो इसमें हर एक का व्यू अलग अलग हो सकता है, राइट। ओके, तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो वेल डिफाइंड क्या होता है, जो परफेक्ट होता है। तो ध्यान से देखो, सेट क्या है, अ सेट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, सेट जो है वो 2 फॉर्म में होता है, एक रोस्टर फॉर्म में होता है और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके, सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इनटू 2 फॉर्म्स, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे यहाँ पर ए लिखा हुआ है। अच्छा, सेट को कैपिटल लेटर से बताते हैं, तो हमने ये ए बताया, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो ये जो एलिमेंट आप देख रहे हो, कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट। ओके, तो रोस्टर फॉर्म किसको बोलेंगे, जिसके अंदर हर एक एलिमेंट के बीच में कॉमा होता है और एलिमेंट आप देख सकते हो, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। लेकिन इसी चीज़ को अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि सेट ए एक्स सच दैट, ओके, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर 6 से कम लेने हैं, तो यही आ जाएंगे। यानी इसी रोस्टर फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमने 11th के फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा है। ओके, अब इस सेट का रिलेशन और फंक्शन से क्या रिलेशन है तो वो भी देखते हैं। तो उसके लिए आपको एक और पॉइंट समझना पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, मान लो कि आपको एक सेट दिया हुआ है, A इज इक्वल टू ABC, जिसमें 3 एलिमेंट है, और B इज इक्वल टू आपको 1 2 दिया हुआ है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमें A क्रॉस B फाइंड करना है, A क्रॉस B। तो ध्यान से देखना कैसे फाइंड होता है। तो A आपको कितना दिया हुआ है, ABC क्रॉस B कितना दिया हुआ है, 1 2। अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो कर्ली ब्रैकेट A के साथ 1 यानी AN1, फिर A के साथ 2 A2, देन B के साथ 1 B1 B2, फिर C के साथ 1 एंड C के साथ 2। तो ध्यान से देखो, आपके पास यहाँ पर कितने एलिमेंट थे, 3, यहाँ पर कितने एलिमेंट थे, 2, 3 2 जा, तो आपके पास आंसर आएगा 6, यानी 6 ऑर्डर पेयर आपको मिल जाएगी। इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ये जो है A1, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, राइट। तो यहाँ के एलिमेंट कितने थे, 3, यहाँ के एलिमेंट कितने थे, 2, तो 3 2 जा कितना होगा, 6, तो आपको 6 ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे मिल गई। अच्छा, A क्रॉस B आपने किया। सिमिलरली आप अगर B क्रॉस A करेंगे, B क्या था आपका 1 2, A क्या था ABC, तो इसमें क्रॉस कैसे बनेगा, 1A 1B 1C
देन 2A, 2B एंड 2C। इसमें भी आपको 6 ही ऑर्डर्ड पेयर मिलेगी, लेकिन आप ध्यान से देखो A क्रॉस B और B क्रॉस A कभी भी सेम नहीं हो सकता है। क्यों सेम नहीं हो सकता है, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। देखो यहाँ पर क्या है A1 और यहाँ पर क्या है 1A, A1 और 1A, क्या ये दोनों सेम हो सकते हैं? तो नहीं हो सकते हैं। उसको मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, ध्यान से देखो कि आपके पास आपको ग्राफ प्लॉट करना है, आपको बताना है 2 3 और 3 2, क्या दोनों एक ही पॉइंट पर आएंगे? नहीं आएंगे। तो ध्यान से देखो यहाँ पर ये 2 बता दिया मैंने, ये 3, यहाँ पर 2 और ये 3। पहला क्या है 2 3, तो 2 पर आपको x देखना है और 3, तो ये यहाँ पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा 2 3, और 3 2 कहाँ पे आएगा? 3 2 यहाँ पे आएगा, राइट। तो अब समझो 2 3 और 3 2 कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि A क्रॉस B आपको कभी भी B क्रॉस A के इक्वल नहीं मिल सकता है। एक ही कंडीशन में मिल सकता है कि आपके पास A और B दोनों के अंदर सेम एलिमेंट हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो आपको सेम नहीं मिलेगा। अच्छा, अब हमें यहाँ पे फोकस करना है। तो A क्रॉस B आपको क्या मिल गया? A1 A2 B1 B2 C1 C2। इसके अंदर जो है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर में जो सबसे पहला एलिमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन, और सेकंड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेंज। ओके, यानी हर पहला एलिमेंट होगा वो डोमेन होगा। डोमेन का एक दूसरा नाम भी है प्री इमेज। क्या है? प्री इमेज। तो ध्यान से देखो, ये जो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है उसके अंदर मुझे डोमेन निकालना हो तो क्या निकलेगा? तो डोमेन इज इक्वल टू, देखो ए पहला देखना है आपको, पहला एलिमेंट आपका डोमेन होता है। ए रिपीट हो रहा है लेकिन एक ही बार लिखेंगे, बी रिपीट हो रहा है एक ही बार लिखेंगे, सी रिपीट हो रहा है एक ही बार लिखेंगे। तो पहला एलिमेंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे, और इसी डोमेन को क्या बोलते हैं? प्री इमेज। ये वर्ड इसलिए याद रखना है क्योंकि फंक्शन समझने में ये आपको समझना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, ये डोमेन हो गया। और सेकेंड जो एलिमेंट होता है, सेकेंड एलिमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे? रेंज। तो रेंज क्या होगा? देखो 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है तो एक ही बार लिखेंगे, तो 1 2 क्या होगा? आपकी रेंज होगी। तो ये यहाँ पर आपने क्या सीखा? डोमेन यानी ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, देखो इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। ये 2 3 लिखा हुआ है तो इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। पहला होगा वो डोमेन, दूसरा होगा वो रेंज। डोमेन का दूसरा नाम क्या है? प्री इमेज, और रेंज का दूसरा नाम क्या है? इमेज। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डोमेन का अदर नेम क्या है? प्री इमेज, और रेंज का दूसरा नाम क्या है? इमेज। ओके, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ। ये आपने क्या सीखा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं रिलेशन की। ओके, तो ध्यान से देखना, कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले हम वर्ड्स के अंदर समझ लेते हैं कि रिलेशन इज अ सबसेट। अब ये सबसेट आप समझ लो, ए सबसेट बी का मतलब क्या होगा? ए सेट के सारे एलिमेंट बी में हो। जैसे सपोज मैं आपको बताऊं, ए इज इक्वल टू आपको 1 2 दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू आपको 1 2 3 दिया हुआ है, तो ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो आप लिख सकते हो कि ए सबसेट बी। ओके, यानी ये छोटा भाई हुआ, ये बड़ा भाई हुआ। ओके, ए सबसेट बी, ये छोटा भाई हुआ, ये बड़ा भाई हुआ। ओके, तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको आप ऐसे भी बता सकते हो कि आर सबसेट, आर यानी रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी रिलेशन किससे निकलेगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही निकलेगा। ओके, या तो ये छोटा हो सकता है या तो इसके बराबर हो सकता है। रिलेशन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट से छोटा होगा या तो बराबर होगा, लेकिन रिलेशन कभी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट से बड़ा नहीं हो सकता है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, जैसे ए क्रॉस बी, अभी हमने लास्ट में फाइंड किया ए क्रॉस बी, यही मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखना। ए क्रॉस बी यहाँ पे आया है A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये आपको ए क्रॉस बी दिया हुआ है, राइट, कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है। अब आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, ध्यान से देखना, एक्स वाई आपको ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। एक्स वाई आपको इस तरीके से बनाना है कि एक्स क्या है? वोवेल, और वाई इवन नंबर। अब आप ध्यान से देखो, हमें क्या देखना है?
देखो ये पहला जो होता है वो एक्स होता है, दूसरा जो होता है वो वाई। ओके, एक्स वोवेल लेना है। अब आपको वोवेल पता है कौन कौन से है, ए ई आई ओ यू। तो ध्यान से देखो, एक्स आपका वोवेल होना चाहिए, तो ए आपका वोवेल है, ए आपका वोवेल है, लेकिन वाई आपका इवन नंबर होना चाहिए, तो 1 थोड़ी इवन नंबर है, यानी ये नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा A2। ओके, अच्छा बी वोवेल नहीं है तो आपको नहीं लेना है, बी वोवेल नहीं है, सी बी वोवेल यानी ये एक भी नहीं लेना है, तो आपको ये मिल गया। तो ये आपका देखो, ये आपका रिलेशन आया। अच्छा, ये रिलेशन आपने कहाँ से लिया, A क्रॉस B से। इसीलिए बोलते हैं कि रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है, सबसेट है। यानी ये चीज़ कहाँ से मिला आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही मिला, तो इसको हम रिलेशन बोलेंगे। ओके, तो इस तरीके से रिलेशन हमने 11th के अंदर ये चैप्टर नंबर जो 2 है, ओके, वहाँ पर सारी चीज़ें हमने देखी है। तो ये रिलेशन हुआ। तो रिलेशन को आप समझ लो, रिलेशन क्या है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो चैप्टर का नाम क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। अगर आपको ये दोनों ही वर्ड नहीं समझ में आएंगे तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो रिलेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रिलेशन क्या है, सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ओके, अब हम समझते हैं फंक्शन के बारे में। ओके, ध्यान से देखो, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले फंक्शन का मैं आपको डेफिनेशन बता दूं। अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी फंक्शन इफ, अब इस सेंटेंस में ध्यान रखना, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ओके, ध्यान से देखना, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ओके, या तो एक और डेफिनेशन में आपको दे देता हूं, प्री इमेज। प्री इमेज को क्या बोलते हैं हम, डोमेन, डज नॉट रिपीटेड। ओके, या तो ये याद रख लो आप शॉर्ट में कि प्री इमेज यानी डोमेन आपका जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। डोमेन किसको बोलते हैं, मान लो आपको एक ऑर्डर्ड पैड दिया हुआ है तो इसमें 4 क्या होता है, डोमेन, तो ये रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से देखो। अच्छा, एक और बात बता दूं मैं आपको, ये स्टेटमेंट आप याद रखना, ऑल रिलेशन कैन नॉट बी फंक्शन। सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते, लेकिन फंक्शन मस्ट बी रिलेशन। ये सेंटेंस आप याद रखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अभी आप इसको याद रखो, सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते हैं, लेकिन सारे फंक्शन जो है वो रिलेशन जरूर होंगे। कैसे, मैं आपको बताऊं, ये 2 एग्जांपल से आप समझो। ओके, ध्यान से देखना, ये एक रिलेशन दिया हुआ है, हमें बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। ओके, तो ध्यान से देखो, अब इस पे ध्यान रखोगे, फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, डोमेन। फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, डोमेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्री इमेज। तो हमने देखा था कि प्री इमेज जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे 2 आया तो फिर कहीं पे भी 2 नहीं आना चाहिए। तो देखो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर तो 3 है, यहाँ पर 4 है, यानी अच्छा 3 यहाँ पर है तो 3 कहीं पे भी आगे नहीं है। तो ये रिलेशन जो है उसको हम क्या बोलेंगे कि इट इज़ अ फंक्शन। ये रिलेशन फंक्शन है क्योंकि यहाँ पर जो प्री इमेज है 2, 3, 4 कभी भी रिपीट नहीं हो रही है। 2 एक ही बार आ रहा है, 3 एक ही बार आ रहा है, 4 एक ही बार आ रहा है। अभी भी थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगा तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ये एक रिलेशन दिया हुआ है, क्या ये रिलेशन फंक्शन है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर प्री इमेज कितनी है, 2, ये 2 वापस रिपीट हो रहा है, देखो यहाँ पर। ओके, तो ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। ओके, चलो मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। r इज इक्वल टू 1 1 2 3 3 4 5 6 7 8 8 9। चलो, क्या ये रिलेशन फंक्शन है, तो हमें क्या देखना है, प्री इमेज रिपीट नहीं होनी चाहिए। देखो बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है, पहले ऑर्डर पैड में 1 प्री इमेज आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 5, फिर 7, फिर 8, यानी यहाँ पर कोई भी प्री इमेज डोमेन रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये फंक्शन है। एक और ले लेते हैं, मान लो कि A1 A2 B1
B2 B3 ये आपको दिया हुआ है एक रिलेशन तो है। अब हमें चेक करना है कि फंक्शन है या नहीं है। तो आप देखो यहाँ पर ए रिपीट हो रहा है, बी रिपीट हो रहा है। ओके, तो प्री इमेज रिपीट हो रहा है मतलब नॉट अ फंक्शन। ओके, तो फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा है, ध्यान से देखो कौन कौन सी चीज़ें हमने क्लियर की। सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, डोमेन जिसको हम प्री इमेज बोलते हैं, रेंज उसको इमेज बोलते हैं, रिलेशन और फंक्शन। तो वीडियो को ध्यान से देखें और सारी चीज़ें क्लियर करें। थैंक यू।